हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। या थाम कर इश्क करे वही आशिक, वही आशिक। आजकल तो लोग खिलाफत देने के लिए बेचैन हैं। मौलाना कलीम साहब, और मैंने तो इतना चट मंगनी पट ब्याह देखा, यानी अब भी एक हाथ से मुरीद किया, दूसरे हाथ से खिलाफत। मैंने कहा वाह भाई वाह, ये तो कमाल हो गया। अगर तारीख लिखी जाएगी तो दो चंद ही की तारीख मिलेगी। उसमें भारत में जो सबसे नुमाया तारीख मिलेगी वो मेरे आला हजरत की मिलेगी। वो मेरे आला हजरत की मिलेगी, मेरे आला हजरत की। जब पीर खाना पहुंचे माहिर मुकद्दसा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। आज भी मुबारक बाबू, जब मैं पहुंचता हूं तो सरकारे नूरी की बारगाह तो इसी बारगाह है, सवाल करो जवाब तुरंत। और ये सलीका बुजुर्गों की बारगाह में मांगने का और लड़ के लेने का तरीका मुझको रईसुल कलम ने सिखाया। तवज्जो करो, आसानी से ले लो, मना के ले लो। वो पहला पीर, वो पहला मुरीद, वो पहला पीर, वो पहला मुरीद। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। एक बार बहुत बवाल हो गया था हजरत, एक बार बहुत बवाल हुआ। लोगों ने कहा बलियावी का बाइकाट करेंगे। मैंने कहा आप में इतना दम है कि आप मेरा बाइकाट करेंगे। हिंदुस्तान के अहले सुन्नत के नौजवान आपको का बाइकाट कर देंगे, आप में दम नहीं है। मेरे अजीज, अंधभक्त मत बनने दो अपनी नस्लों को। कर दो, बस 5 मिनट और लूंगा, इसलिए कि शोरा को भी सुनना है। नहीं नहीं, हमारे शोरा की भी मोहब्बत से बोल दो, बोल दो, बोल दो। ऐसे नहीं, सुनना है तो जरा रंग में बोल दो। तवज्जो करो, मैं क्या कह रहा था। माहिर शरीफ पीर खाना है, आए है, झूम के बोल दो, ओए जोर से बोल दो। अमा पीर वो जो मुरीद की कैफियत देख ले। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो अहले स्टेज की। पीर वो जो मुरीद की कैफियत देख ले। पीर वो जो मुरीद की कैफियत देख ले। जैसे ही मेरे आला हजरत पीर के करीब पहुंचे, पीर अपने मुरीद पर रश करके कह पड़े, अब तक आले रसूल को फिक्र लाहक थी कि मेरा रब पूछेगा मैदान क़यामत में क्या लाए हो, तो मेरे पास कोई ऐसी नेमत न थी जो दिखा सकूं, लेकिन अब मैं फख्र के साथ कह सकूंगा, परवरदिगार आले रसूल कुछ लाया कि नहीं लाया, लेकिन एक इमाम अहमद रजा लेके आया है। मेरे अजीज, मुद्दा और मकसद कहने का यह है कि पीर बहुत हैं, पीर बहुत हैं और रोज पैदा हो रहे हैं। और
लेकिन तारीख नहीं पैदा हो रही, पीर पैदा हो रहे, तारीख नहीं पैदा हो रही। वो क्या गजब की तारीख थी। पीर महबूबे इलाही हो, मुरीद अमीर खुसरू हो, तवज्जो चाहो, पीर महबूबे इलाही हो, मुरीद अमीर खुसरू हो, पीर ख्वाजा उस्मानी हो, मुरीद गरीब नवाज हो, तवज्जो चाहो, पीर उस्मानी हारूनी हो, मुरीद गरीब नवाज हो, मामू ख्वाजा हो, भांजा साबिर हो, तवज्जो चाहो, मामू गरीब नवाज हो, भांजा साबिर हो। बस जहन को थोड़ा करीब कीजिएगा। हजरत सैयदना सरकार महबूब इलाही की बारगाह में एक मुरीद आया, बोला हुजूर मेरी बच्ची की शादी है, मैं बड़ा गरीब हूं। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो, ओए मोहब्बत से बोल। सरकार महबूब इलाही ने अपनी जूती दे दिया, का ले जा। क्या दिया? जूती दे दिया, का ले जा। मुरीद भी सोचते रहा कि शादी में पैसे की जरूरत है, हजरत ने जूती दे दिया। अल्लाह हू अकबर। बगल में जूती दबाए मुरीद जैसे ही निकला है पीर की गली से, रास्ते में अमीर खुसरू मिल गए। अल्लाह हू अकबर। प्लीज सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुनिए। जूती छुपाए हुए महबूब इलाही की मुरीद जा रहा। आई है क्या पीर की खुशबू है। हजरत अमीर खुसरू के बगल से जैसे ही गुजरा, मुरीद अमीर खुसरू ने पकड़ लिया, कहा रुक रुक रुक, तेरे बदन से मेरे पीर की खुशबू आ रही है। तवज्जो चाहो, तेरे बदन से मेरे पीर की खुशबू आ रही, रुक। क्या है तेरे पास? क्या है तेरे पास? कहा मेरी बेटी की शादी थी, मैं गरीब हूं, मैं मदद पीर से मांगने गया था, जूती दे दिया। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर खुसरू फरमाते, कितनी कीमत लेगा? तवज्जो चाहो, क्या क्या कहा, क्या कहा? कितनी कीमत लेगा? कितनी कीमत लेगा? जितनी मांगा दे दिया। मुरीद पहुंचा पीर के पास, मुरीद फिर पहुंचा पीर के पास। जैसे ही पहुंचा तो सरकार महबूब इलाही फरमाते, लौट आए, लौट आए। कहा जी सरकार लौट आया। रास्ते में अमीर खुसरू मिल गए और उन्होंने जूती खरीद ली। उन्होंने जूती खरीद ली। अल्लाह अकबर। सरकार महबूब इलाही फरमाते, तो बेच दिया। क्या कहा? बेच दिया। कितने में बेचा? इतने में। कहा इतना सस्ता? मोहब्बत से बोल दे, मोहब्बत से बोल दे। अब बलियाबी कोर्स करने दे तू जिसके उर्स में आया है। किताबों में उसकी करामत में ढूंढना, तारीख के पन्ने में ढूंढना। जहां इस्तकामत है वहीं करामत है। जहां इस्तकामत फिर दीन नहीं, वहां कोई करामत नहीं। मुसल्ला हवा में उड़ाकर नमाज पढ़ना ये करामत नहीं। मुसल्ला पानी पर बिछाकर सजदे करना ये करामत नहीं।
मुस्तफा के दीन पर कायम रहकर नस्लों को अकीदे पर कायम रखना, यह सबसे बड़ी करामत है। और जब इस करामत की तारीख भारत में पढ़ी जाती है, जो पहले जुमला अर्ज किया, लोग खिलाफत के लिए आफत करते हैं, लेकिन आप जिस पीर के उर्स में आए हो, उस पीर की अजमत का तसव्वुर करो। बेटा आला हजरत का, तवज्जो चाहिए, शहजादा आला हजरत का, जिसके इल्म और तकवे के सामने बड़े बड़े इल्म और अमल के कोहे हिमालय बौने दिखाई दें, उस ताजदारे अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम, इस नाम पर तो लहक के बोलना चाहिए। जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। जिनके इश्क का आलम ये कि बरमला बरजस्ता कहें, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, मैं तो जाता। पक्का था कि मैं तो, मेरे सरकार ने जाने न दिया, मेरे सरकार ने जाने न दिया, मेरे सरकार ने जाने न दिया। उस मेरे आकाए नेमत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने खत के साथ अपनी टोपी शरीफ, इजाज़त व खिलाफतनामा और अमामा कासिद के ज़रिए अपने विसाल से कुछ रोज़ पहले कलकत्ता भेजा। तवज्जो चाहिए, तवज्जो चाहिए। और कासिद से क्या कहा? यह अमानत है मौलाना मजहरी की, जो मेरे पास रखी हुई है। शायद मैं कलकत्ता जाऊं ना जाऊं, यह अमानत मौलाना अजीजुल्लाह मजहरी की उन तक पहुंचा देना। बलियाबी बबागे दोहल कहता, बलियाबी बबागे दोहल कहता कि इस्तकामत फिर दीन, तकवे की, अखलास की, दीन की, नबी के नामूस की, रसूल करीम की शरीयत की अजमत की, जिसने पूरी जिंदगी जंग लड़ी, उसकी अमानत किसी हुक्मरां के चीफ मिनिस्टर के पास नहीं, किसी मिनिस्टर के पास नहीं, किसी सदर जमहूरिया के पास नहीं, किसी प्रधानमंत्री के पास नहीं, बल्कि किनके पास? उनके पास जो गौसे आजम के महबूबे नज़र हैं, जो महबूबे इलाही के महबूबे नज़र हैं, जो सरकार मखदूम सिमना के महबूबे नज़र हैं। वो कहे कि यह अमानत है मौलाना अजीजुल्लाह मजहरी की, कलकत्ते में यह अमानत उन तक पहुंचा देना। तारीख बताया लोगों ने, अमानत पहुंची है उसके दो चंद ही रोज के बाद ताजदारे अहले सुन्नत का विसाल हुआ है। अल्लाह अकबर। तो बलिया भी यहाँ रुक कर एक आखिरी बात अर्ज कर दे। जिसका जो होता है, जुमले पर तवज्जो चाहूँ, जिसका जो होता है वो उसको ढूंढ लिया करता है। जिसका जो होता है उसे ढूंढ लिया करता है। अब जिसका कोई ना हो वो किसे ढूंढेगा? वो किसे ढूंढेगा? तब उस्ताद ज़मन कहते हैं ढूंढा ही करें। सदरे कयामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह आलिमी साहब का मैं मकरूज़ हूँ, मकरूज़ हूँ। मेरे भाई ने बहुत एहसान किया,
सेहत खराब रही कोई फर्क नहीं, प्रोग्रामात कैंसिल करते रहे, चाहे अलहाज मुबारक हुसैन हो, तौकीर हो, हबीबुल्लाह फैजी हो, दर्जनों उलमा शोरा, अदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चल रही है। चुरौत से हमारा नौजवान हज़रत मौलाना शब्बीर, बहुत जल्दी तारीख तय करूँगा बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक कालिम लगा हुआ है। मैं अपने उलमा से ख़ास तौर से मुजफ्फरपुर ज़िला के उलमा से अर्ज़ करूँगा, जितनी बड़ी अहले सुन्नत की आबादी है, इन आबादियों का अगर तहफ़्फ़ुज़ हम न कर सके तो याद रखें, न मेरे पैदा होने की कोई तारीख़ बनेगी, न मेरे मरने की कोई तारीख़ बनेगी, न हमारे ज़िंदा रहने की कोई तारीख़ बनेगी, न मेरे वसाल करने की कोई तारीख़ बनेगी। मरने के बाद मनक़बत पढ़ने वाली जमात मत बनो। तमाशा बन गया है तमाशा। मेंबर शरीफ पर अब नबी की नात कम, मनक़बत ज्यादा पड़ी जा रही। माफ करना, यह हक वालों की जमात है, ये सिरात मुस्तकीम वाली जमात है, ये हिदायत वाली जमात है, ये बख्शिश वाली जमात है, ये बुज़दिलों की जमात नहीं, बहादुरों की जमात है, यह सरेंडर करने वालों की जमात नहीं, जंग अजीम की दावत देने वालों की जमात है। सुभान अल्लाह। आज जो हिंदुस्तान में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, इससे घबराओ मत, टेंशन फ्री रहो। अरे हम तो हमेशा 11 दूनी 22 जोड़ते रहते हैं, नहीं पल्ले पड़ा। इसलिए कि जो कौम बिरयानी के नशे में हो, उस कौम को बहुत कुछ नहीं समझाया जा सकता। लेकिन उन लोगों को भी डर है, वो भी जान रहा है कि भारत में 11 दूनी 22 तक ठीक रहोगे, 24 होना ठीक नहीं है, इसलिए 22 ही रखा है, 24 नहीं रखा। वो लोग भी पढ़े लिखे लोग लगते हैं। लेकिन मैं आपसे विनती और अपील करूंगा, जज्बाती मत बनो। एक्शन का रिएक्शन आने में वक्त लगता है, एक्शन का रिएक्शन आने में वक्त लगता है। लोग रोज़ पैदा होते हैं, तारीख कभी कभी पैदा होती है। तय कर लो कि हमें तारीख बनना है, अहद कर लो हमें इतिहास बनना है, कसम खा लो हमें हिस्ट्री का हिस्सा नहीं हिस्ट्री बनना है। और ये उसी वक्त मुमकिन है कि कौन क्या कह रहा सुनना छोड़ दो, कौन क्या बोल रहा सुनना बंद कर दो। करना क्या है ये तय कर लो, करना क्या है ये तय कर लो। और इदारे शरिया की तहरीक बेदारी ने यही तय कर लिया है, जिएंगे तो नबी की इज्जत के लिए, मरेंगे तो मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। सबके झंडे उठा के थक गए, मुस्तफ़ा के नामूस का आप झंडा उठा लिए, कयामत भी हमको नहीं थका सकती है। बेशक। वाह। इसलिए निकाह को सस्ता करो, निकाह को सस्ता करो, दावतें बंद करो, मांगी चादर खत्म करो, हाय। दावतों पर पैसे लुटाना बंद कर दो। इन सारी एनर्जी, सारी ताकत, सारे पैसे को इकट्ठा करके अपनी औलादों को पढ़ाओ। सुभान अल्लाह। बहुत सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। जो कौम अनपढ़ होती है वही कौम बुज़दिल होती है, बेशक। और जो कौम पढ़ लेती है वही कौम लड़ती है, और जो लड़ता है वही जीतता है। बेशक बेशक। हक है। इसलिए जो तहरीक है हमारे उलमा की, अदारे शरिया की,
उस तहरीक में जो कुर्बानियाँ मेरे उलमा ने, मौलाना कलीम साहब, मेरे किसी आलिम ने एक मर्तबा नहीं कहा कि मुझको, यही मुबारक हुसैन मुबारक 300 किलोमीटर से प्रोग्राम करके भागे भागे, रात को 2 बजे 1:30 बजे लोग छूटे, 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर सफर करके अपनी गाड़ी से चले, दिन का प्रोग्राम तहरीके बेदारी का किए, फिर लौट गए इसी समस्तीपुर से। आपकी तहरीक ने कितना बड़ा काम किया पता है? नहीं पता है। मेरी जमात के बच्चों, मदारिस में पढ़ने वालों, तारीखें पढ़ा करो, तारीखें पढ़ा करो, अपने वक्त को ज़ाय मत करो। मोबाइल के डब्बों से तेरा मुस्तकबिल नहीं बदलेगा, अल्लाह। लंबी दोस्ती से तेरा वकार बुलंद नहीं होगा। लेकिन अगर तू ठान लेगा कि मुझको भी तारीख बनना है, तो बाप की गरीबी नहीं रोक पाएगी। इसलिए कि हिम्मत में इतनी ताकत है, हिम्मत में इतनी ताकत है कि आज बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन में सुपर पावर सिलेंडर हो रहा है। ये तारीख का हिस्सा है, ये तारीख का हिस्सा है। इसलिए मेरे अजीज़, इस तहरीक ने 2 कमाल किया है। मौलाना, मुझको अपनी जमात में पैदा होने पर फ़ख्र है, लेकिन जमात के मुतासिब अफराद को देखता हूं तो शर्म आती है। जो काम बरसों में होना मुमकिन न था, अदारे शरिया की तहरीक जब 2022 से चली तो 24 आते आते 24 के 20 तारीख तक आते आते एक कानून मनवा लिया। वो मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून था। जी सुभान अल्लाह। मजबूर होकर पार्लियामेंट में लाकर कहना पड़ा कि मॉब लिंचिंग करने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। करना पड़ा, जीत गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी 3 दिसंबर को हम लोग समस्तीपुर के ताजपुर में थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक एक आलिम, चाहे जिस सिलसिले से मुरीद हो, एक आलिम, अहले सुन्नत के हर गांव का एक नौजवान, वहाँ के सदर हमारे जनाब फिरदौस रज़वी, जब ये कारवां जमा हुआ, एक धक्का दिया तेरे बलियावी ने। मैंने बिहार हुकूमत से कहा कि सबके लिए विथ हॉस्टल, रेसिडेंशियल, अकामती स्कूल बन सकता है, तो बिहार में मुसलमान के बच्चे कोई जंगली घास नहीं है जो जब चाहे तब रौंद दे। तय कर लीजिए, तय कर लीजिए। एक ही धक्के ने तीसरे दिन कैबिनेट करवा दिया और 13 जिलों में अकामती रिहायशी स्कूल बनेगा मुस्लिम अक़लियत के बच्चों के लिए। कैबिनेट से ये पास हो गया, काम शुरू हो गया। इसलिए कि मेरे बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई किसी हुक्मरां के बस की बात नहीं। पार्टियों का लीडर अपने बेटों के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ेगा, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई नहीं लड़ेगा। 75 साल बीत गए, अब फिर एनआरसी का छुछुंदर थैली से बाहर लाया जाएगा जी। और आपको बावला बनाया जाएगा। डरना नहीं, डरना नहीं। वो एक बार बोलेगा करेंगे, आप 100 बार बोलो मैं तैयार हूं। जी हर मस्जिद से ऐलान करके बोलो तारीख बता मैं तैयार हूं। हर जलसों से ऐलान करके बोल डेट बता मैं तैयार हूं। मैं जानता हूं
मैं जानता हूं कि खिचड़ी में वो दम नहीं है जो गरीब नवाज के खिचड़े में जलवा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम ना कहोगे तो वो हां कहेगा, और जब तुम हर गांव से हां कहोगे तो वो ना के अलावा कुछ याद भी नहीं रहेगा। इसलिए कि उनको भी अंदाजा है कि वो पलीता कहीं और से नहीं निकलेगा, वो भी पलीता अहले सुन्नत के खेमे से ही निकलेगा। इसलिए इसके लिए तैयार रहना। समस्तीपुर में मौलाना कलीम साहब हमारे भाई खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी आ गए। कहाँ से चले थे? इस्लामपुर से, लगभग 400 किलोमीटर आए। तहरीक बेदारी में शरीक हुए, 1:30 बजे निकल गए। दूसरे दिन फिर सुबह सवेरे सीतामढ़ी के पुपरी में ठीक 5:30 बजे जहां मेरा क़याम था वहां हाजिर मैं आ चुका हूं। ये कुर्बानी कौन देगा? ये जज्बा कहां से आएगा? इसलिए मेरे अजीज, आलिम बनना कमाल नहीं, तारीख बनना कमाल है। हाफिज बनना कमाल नहीं, इतिहास बनना कमाल है। लोग रोज पैदा होते हैं, तारीख कभी कभी पैदा होती। उसी तारीख में एक तारीख पैदा हुई, इसी सुरकाही में, जिस तारीख का नाम अजीज़ुल उलमा, मजहरुल उलमा, हज़रत कुतुबुल इरशाद अल्लामतुल शाह, जिसको फ़ख्र से खिलाफत व इजाज़त मेरे मुफ्ती आज़म अता करें। आप उनकी अज़मत और मर्तबे का अंदाज़ा कर सकते हो कि लोग खिलाफत के लिए ना जाने कौन कौन सी आफत करें, और मेरे मुफ्ती आज़म फरमावे ये लेते जाओ, अमानत है उनकी, उनके हवाले करके मेरा सलाम कहना। अल्लाह तबारक व ताला उनके फ़ैज़ बरक़ात से हम सबों को माला माल करे। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।